Chapter 3, Organ and Agencies of United Nations. Main organ of United Nations, agencies of United Nations, achievement of United Nations. In the previous chapter, we have learnt about the importance and goals of United Nations. The United Nations aims to maintain peace and order throughout the world. पिछले चैप्टर में हमने यूनाइटेड नेशन के महत्व के और उद्देश्यों के बारे में पढ़ा. इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि पूरे विश्व में शांति और नियम कानून व्यवस्था बनाए रखना. इट सेटल डिस्प्यूट बिटवीन नेशन थ्रू negotiation, thus preventing wars. It provides scientific and technical expertise in various fields like agriculture, health and education. इसका जो यूनाइटेड नेशन का जो उद्देश्य है शांति बनाए रखना, उसके लिए ये क्या करते हैं कि नेशंस के बीच में जो भी झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको नेगोशिएशन के द्वारा सॉल्व करते हैं और युद्ध होने से बचाते हैं. और उसके अलावा ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड कराते हैं विभिन्न क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में. अब WHO भी UN का ही एक वो है पार्ट जो कि हेल्थ से रिलेटेड समस्या को सुलझाने में भूमिका अदा करता है. One of the major contribution of the UN has been provided financial assistance to the developing countries to overcome some of their problem. जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो उनके फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है उन देशों को जो डेवलपिंग है. मतलब एक तो हो गए अंडर डेवलपमेंट जिनका भी विकास नहीं हुआ, एक है डेवलपिंग जो विकास की ओर अग्रसर है, और एक है डेवलप. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, उनको हेल्प प्रोवाइड कराना भी UN का ही काम है. मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कैरिड आउट थ्रू इट्स 6 मेन ऑर्गन विच आर एज फॉलोइंग. जो काम है वो 3 मेन ऑर्गन से होता है. कौन कौन से हैं वो? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ट्रस्टीशिप काउंसिल. द जनरल असेंबली. General Assembly is most important organ of the United Nations. The Assembly meets at least one in a year at the UN headquarters. जितने भी मेंबर होते हैं, जो UN का हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है, तो उसमें सब एक मीटिंग जरूर करते हैं साल में एक बार. All the members countries have equal representation in the General Assembly. In case of emergency, special meeting is convened. तो जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने इसके मेंबर हैं, वो सबका बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, और किसी किसी स्पेशल केस में इसको आगे पीछे भी किया जा सकता है. ऑल द मेंबर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेदर बिग और स्मॉल हैव वन वोट. ऑल इंपॉर्टेंट मैटर आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट. एवरी ईयर द जनरल असेंबली चूज इट्स वन मेंबर टू बी इट्स प्रेसिडेंट. कोई भी देश हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसकी एक वोट होती है, और जो महत्वपूर्ण मैटर्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए ये वोटिंग सिस्टम करते हैं. और 2/3 जिस भी उसमें आ जाए, मेजोरिटी जिसकी हो जाए, उसी को ही ये अपना मतलब मत मिल जाता है. मान लो 2 मुद्दे हैं तो उसमें वोटिंग होगी, जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगी उसको ही क्लियर मान लिया जाएगा, वही डिसीजन ले लिया जाएगा. इसी प्रकार ये अपना प्रेसिडेंट भी चुनते हैं एवरी ईयर. सिक्योरिटी काउंसिल. द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब पार्ट है. इट हैज 15 मेंबर. इसमें 15 मेंबर्स होते हैं. 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर. 5 तो परमानेंट है. दीज परमानेंट मेंबर्स आर USA, रशिया, UK, चाइना और फ्रांस. 5 मेंबर तो परमानेंट है, और रिमेनिंग 10 मेंबर जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं 2 years बाय द जनरल असेंबली. हर 2 साल में उनको चूज किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा. जनरल असेंबली में वही है कि सभी की वोट्स होती हैं, एक वोट होती है, तो हर 10 मेंबर, वो जो 10 मेंबर हैं वो हर 2 साल में चेंज होते हैं. द सिक्योरिटी काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. और इन्हीं की सलाह से, इन्हीं की इंस्ट्रक्शन से सिक्योरिटी वगैरह, पीस, सिक्योरिटी, ये सब पूरे विश्व में डिसाइड होती है. The economic and social counseling. The world has many economic problems such as poverty, starvation, drastic population increase and famines. Besides, there are number of social problems like illiteracy and racial discrimination. संसार में बहुत सारी सोशल आर्थिक प्रॉब्लम है, जैसे गरीबी, भूखमरी, बहुत ज्यादा जनसंख्या का बढ़ जाना, अकाल पड़ जाना. तो ये तो सब है आर्थिक प्रॉब्लम. उसके अलावा कुछ सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जात पात का भेदभाव, अशिक्षा,
तो ये जो काउंसिल होती है, ये वाली काउंसलिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग, ये इशू, ऐसे इशू पर डिस्कस करती है और सजेस्ट करती है उनको सुधारने की। इट कोऑर्डिनेट द वर्क डन ऑन द बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन रिगार्डिंग चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, लेबर, वेलफेयर एंड कल्चर एक्शन। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करते हैं इन सब कामों में हेल्प करने में। द काउंसिल है 54 मेंबर, इसमें 54 मेंबर होते हैं, और जो कि प्रत्येक ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 18 मेंबर फॉर 3 ईयर, जिसमें से 18 मेंबर हर तीसरे साल चेंज होते हैं, 54 में से 18। द काउंसिल मीट ट्वाइस ईयर, और ये साल भर में 2 बार मिलती है। इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड कोर्ट। जैसे हर एक स्टेट की कोर्ट्स होती हैं और सेंट्रल कोर्ट होती है, दिल्ली में जो होती है केंद्र की होती हैं, बाकी राज्यों में जो होती है वो स्टेट की होती है। ऐसी एक वर्ल्ड कोर्ट है, मतलब कोर्ट, अदालत, इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। इनका जो सिद्धांत है वो जजमेंट का होता है। इट इज लोकेटेड एट द हेग, द नीदरलैंड, जो कि नीदरलैंड। इसमें 15 जज है और ईच अपॉइंटेड टू ए 9 ईयर्स टर्म, और हर जज 9 साल के लिए इलेक्ट होता है। नो 2 जज में कम फ्रॉम द सेम कंट्री, और 2 जज, ऐसा नहीं है कि अलग अलग उससे होने चाहिए, सेम कंट्री से 2 जज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल लुक आफ्टर रीजन ऑफ वर्ल्ड दैट आर नॉट येट इंडिपेंडेंट। ये वाली जो काउंसिल होती है, ये उन संसार के उन देशों को वो करती हैं, मुख्य रूप से देखती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है। सेक्रेटरीट, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन आर कैरिड आउट बाय सेक्रेटरीट। उसके अलावा एक ऑर्गन होता है सेक्रेटरीट, वो इन सारी जो ऊपर की काउंसिल है सबके वर्क को देखता है। इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो इनका हेड होता है वो इसको संचालित करता है। सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वो सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस से जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है, जिसमें वही होता है कि वोट डलती है सबकी। द सेक्रेटरी जनरल एंजॉयज हिज ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। उसका पीरियड समय होता है 5 साल का। द सेक्रेटरी इज ए पार्ट ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। और वो उसका एक मुख्य अंग है, ये जो सेक्रेटरीट है हेड ऑफिस का, जो कि न्यूयॉर्क में। एजेंसीज, इनकी ये एजेंसीज है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, 1946 में इसको सेटअप किया गया था। फूड एंड शेल्टर टू द चिल्ड्रन हु वर विक्टिम टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें देश के, उसके वर्ल्ड के सभी देश 2 भागों में बट गए थे, यूएस एंड यूएसएसआर। तो उसमें क्या हुआ था, सभी बच्चे इससे इफेक्ट हुए थे। तो उनके लिए एक संस्था का ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका नाम था यूनिसेफ। ये बच्चों को हेल्प करती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली पुअर चिल्ड्रन हु डू नॉट एनफ फूड टू ईट, एनफ क्लोथ टू वियर। जिनके पास, जो गरीब थे, उनके लिए ज्यादा इसका ध्यान रहता था उन पर, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। वो कोशिश करती थी उनको भोजन, कपड़े, शेल्टर प्रदान करने के लिए, गरीब देशों के बच्चों को। इट ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द मेडिकल फैसिलिटीज एंड हाइजीनिक कंडीशन ऑफ द एरिया इन विच पुअर लिव। और इसका उद्देश्य ये भी था, जो उनकी कंडीशन थी, जो ज्यादा स्पेशली जो ज्यादा पुअर देश थे, जो उनमें गाँव में जो आबादी निवास करती थी, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती थी। गंदगी काफी होती थी, जिस कारण उनको डिसेंट्री, कॉलरा जैसी बीमारी हो जाती थी। तो उनका उद्देश्य है उनको एक मेडिकल फैसिलिटी, उसके अलावा हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड करने का भी उनका उद्देश्य है। अभी भी यूनिसेफ के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम हेल्ड किए जाते हैं पूरे विश्व में। इनका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। इवन पॉपुलर ग्रीटिंग कार्ड्स सोल्ड एवरी ईयर टू कलेक्ट फंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेफ की तरफ से हर साल कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भी स्कूलों में आते हैं, बाकी वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फंड कलेक्ट करने के लिए। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली जो ब्रांच है, ये इसका कोशिश होती है कि इलिटरेसी को संसार से मिटाए। इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोग्राम टू एजुकेट यंग एज वेल एज द ओल्ड। इसका जो उद्देश्य है, यंग को तो एजुकेशन प्रोवाइड करना ही है, बाकी जो अशिक्षित लोग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, ग्रोन अप हैं, उनको भी शिक्षा प्रदान करना। इट डज नॉट एजुकेट थ्रू बुक्स ओनली, पीपल आर टॉट द सिंपल रूल ऑफ रिमेन हेल्दी।
इसका उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना ही नहीं है, इसमें लोग वैसी भी और तरह की, तो इसमें केवल उनको किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, उसके अलावा उनको अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के सिंपल मेथड बताए जाते हैं खेती के, और भी जो भी उनका वर्क है उसको करने के लिए। UNESCO imparts scientific knowledge also that people can benefit from latest development of science. In the area of culture, it helps preserve old monuments. Expert training is given to the purpose. Its headquarters is in Paris in France. उसके अलावा खेती में साइंटिफिक डेवलपमेंट कराने के तरीके बताए जाते हैं, और कल्चरल एरिया उसमें क्षेत्र में ये ओल्ड मॉन्यूमेंट्स वगैरह को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि आगे की अपनी संस्कृति से जुड़े रहें लोग। ये सब चीजें ये यूनेस्को द्वारा किया जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो आप सभी जानते होंगे, काफी नाम भी इसका पिछले 3-4 साल से खूब सुन रहे हैं। वैसे तो ये हमेशा प्रयासरत रहा है, लेकिन कोविड के दौरान इसका काफी जिक्र चला कि WHO ने ये कहा है, WHO ने वो कहा है। तो ये वो है, इट इज एम टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विस बाय अवॉइडिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज। इट इज वर्किंग फॉर एक्सट्रडिक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, टीबी, एड्स एंड अदर डिजीज विच किल करोड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे चेचक, मलेरिया, तपे, ये क्या कहते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, इन सब बीमारियों से लोगों को बचाना, जिनसे लाखों लोग हर साल मरते हैं। और हेल्थ इज कॉमन वेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल एंड ऑल फॉर हेल्थ, ये इनका मुख्य स्लोगन है कि जो स्वास्थ्य है वो सभी के लिए ऐसा धन है, हेल्थ सबके लिए है और सब हेल्थ के लिए, ये इनका स्लोगन है। इसको 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा कुछ एजेंसीज हैं जो फूड और एग्रीकल्चर का देखती हैं। FAO, ILO, लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU, ये सब एजेंसी भी इनके साथ में काम करती हैं। इनके अचीवमेंट क्या क्या है, मतलब ये जो संगठन बना, क्या फायदा हुआ इससे? Wars between Pakistan and India, Iran and Iraq, and Iraq did not spin out of control partly because of efforts of UN. जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लड़ाई है, उसमें ईरान एंड इराक, इराक डिड नॉट स्पिन, ईरान और इराक के बीच में जो हुआ, और इराक ने मतलब वापस कंट्रोल में नहीं गया, ये भी यूनाइटेड नेशन की हेल्प की वजह से हुआ। प्लेड ए मेजर रोल इन आर्म्स कंट्रोल बाय स्टॉपिंग नेशन फ्रॉम यूजिंग टॉक्सिक एंड इनह्यूमन वेपन। उसके अलावा UN ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, राष्ट्र को ऐसे हथियार यूज करने पर रोक लगाया है जो इनह्यूमन है, बिल्कुल ऐसे वेपन्स को रोक UN ने लगा रखी है कि कोई भी देश उनका इस्तेमाल UN की उससे आदेश के बिना नहीं कर सकता, मतलब UN से परमिशन लेके कर सकता है जो खतरनाक वेपन्स है। हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट पॉवर्टी, डिजीज एंड लिटरेसी, और डेवलपिंग कंट्री की हेल्प की है गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में। Succeeded in improving culture cooperation among nations, helped to ensure better working condition for industrial workers and improve food production with the help of specialized agency. उसके अलावा जो इनका एक लेबर वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने मजदूरों की दशा सुधारने में हेल्प किया, उनको प्रॉपर कंडीशंस मिले काम करने के लिए। ये सब UNO की वजह से ही संभव हो पाया है, और फूड प्रोडक्शन में अच्छा वो हो, स्पेशल एजेंसीज ने उसमें भी सहायता की। UN has also been successful in the reduction of ignorance, disease and poverty in many countries of the world. और संसार के बहुत सारे देशों में बीमारी और गरीबी के प्रति जो अज्ञानता थी, मतलब लोग बाग उसको ध्यान ही नहीं देते थे कि ये भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब कम हुआ है UN की हेल्प से। Veto the special power retained by the permanent member of UN. Motion, a suggestion to be voted on. Anganwadi, a type of rural child care center in India. One of the major contribution of UN has been provided to final assistance to the developing countries to overcome some of their problems. Assembly meet at least once in a year at UN headquarters. Security Council is responsible for maintaining peace and security in the world. Council has 54 members. Nations मतलब
The headquarters of UNICEF is in New York. WHO headquarters is at Geneva, Switzerland. Which is not the permanent member of UN? चाइना भी है, रशिया भी है, फ्रांस. International Court of Justice is located in The Hague. The full form of IMF, International Monetary Fund. How many permanent members there are in Security Council? 5. 15 में से 5 permanent है, 10 change होते हैं. Which of the following agencies connected with the children welfare? UNICEF. United Nation has permanent member. कितने member permanent है? See this question once again. इसमें है कि permanent member नहीं है. ये तीनों ही permanent member हैं. तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये इसको सही करेंगे. कोई अलग देश का नाम लिखा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट नहीं, ये तो तीनों ही परमानेंट मेंबर है. इसके बाद हम यहाँ पर थे, यूनाइटेड नेशन हैज 5 परमानेंट मेंबर्स. यूनियन सेक्रेटरी सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क. द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट. यूनिसेफ वर्क्स फॉर WHO वर्क्स फॉर रिडक्शन ऑफ डिजीज. The work of United Nations is carried out 6 main organ. Yes, most important organ of UN is Trusteeship Council. No. The Security Council is responsible for maintaining peace and security in the world. Yes. United Nations headquarters is located in Hague. No. Located in New York. WHO was established in 1948. Yes. Okay, see answer key for further exercises. Chapter is completed.